बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू व्लॉग। इसके अंदर हम देखेंगे ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्चूला, ठीक है, और एसोफिजियल एट्रेजिया। या तो एसोफेगस बनी ही नहीं है, बनी है बिल्कुल नैरोइंग है, और जो बन गई है उसका ट्रेकिया के साथ फिस्चूला कोई कनेक्शन है। ये सपोज करें आपके सांस की नाली है, एक हम रैंडम सी पिक्चर बना लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास सी शेप्ड कार्टिलेज है। इसके बिल्कुल पीछे ये फ्रंट में है ना, आदमी की ये चेस्ट है, इसके बिल्कुल पीछे सपोज करें ये एसोफेगस है, ठीक है। अब बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एसोफेगस इतनी सी बन के ख़त्म हो गई है, ये है एट्रीजिया। थोड़ी सी बनी ख़त्म होगी, नीचे फिर जो स्टोमिक है वो बना है, वो इसके साथ ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हो सकता है एसोफेगस है, ये भी ट्रेकिया के साथ कनेक्ट होगी। ट्रेकियो एसोफिजियल दरमियान में जो कनेक्शन है फिस्चूला, एक सिंपल सी मैं बताइए, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं पहले वो देख लें। 4 टाइप्स जो है ना वो आपको दुनिया जहान के अंदर जो है ना वो मिल जाएंगी ट्रेकियो एसोफिजियल फिस्चूला की। नंबर 1 पे ब्लाइंड एसोफिजियल पाउच है, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन पे क्या होगा, ब्लाइंड एसोफिजियल पाउच है, तो हम इसको बना लेते हैं। अंधा है मतलब इतना सा बना है, आगे से रास्ता बिल्कुल बंद है। अलॉन्ग विद लोअर पाउच कम्युनिकेटिंग विद द ट्रेकिया, जो इसका लोअर वाला पाउच है ये एसोफेगस इतना था, ये अपर पाउच ब्लाइंड है, लोअर वाला हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड हो गया, ट्रेकिया के साथ। जो मैं ट्रेकिया को नीले रंग से बना रहा हूँ हर जगह में, ठीक है। यार तुमने भी आज ख़त्म होना था, 1 मिनट यार। होपफुली भी ये चल जाए, अल्लाह करे। नो, चलो हम इसी से जो है ना वो ग्रीन से ही बना लेते हैं, अभी यार टाइम नहीं है मेरे पास इतना। इसको मैं सी शेप्ड कार्टिलेज बना रहा हूँ ट्रेकिया के अंदर, ठीक है। तो अपर एंड ब्लाइंड है, जो लोअर है ना ये स्टोमिक के साथ लगा हुआ है, और वो फिर डायरेक्टली जो है ना वो हमारे पास ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड है। ये ट्रेकिया है, ये हमारे पास तो ब्लाइंड एसोफेजियल पाउच है, एंड द लोअर पाउच कम्युनिकेटिंग विद द ट्रेकिया। लोअर पाउच जो है वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है हमारे पास, विद ट्रेकिया। एक कंडीशन ये आपको आ जाएगी। नंबर सेकंड वाली जो कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन है मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगा, एसोफेजियल एट्रीजिया विद एसोफेजियल फ्रॉम दी अपर पाउच, ठीक है। फिस्टुला फ्रॉम दी अपर पाउच हो गया। इसके अंदर ये हमारे पास सेम वही इतनी सी एसोफेजियल एट्रेजिया है, छोटी सी एसोफेगस बनी है, और ये हमारे पास ये है हमारे पास सी शेप्ड कार्टिलेज वाली ट्रेकिया, ठीक है। ये हम क्या कह रहे हैं, एसोफिजियल एट्रेजिया है नंबर 1 कंडीशन, और वो हमारे पास जो फिस्चुला है वो अपर पाउच के साथ हमारे पास बना था। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है इसमें अपर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो खाता है सारा यहाँ पे जमा हो जाता है। ट्रेकिया से नाली जा रही है जो मैदे में जा रही है, यहाँ पे क्या है, ऊपर से जो खाता है वो पहले ट्रेकिया की तरफ जाएगा, ट्रेकिया से फिर जो है ना वो नीचे की तरफ बिल्कुल ब्लाइंड है, मैदे का कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। तो लोअर जो इसका पाउच है इसोफेगस का वो बिल्कुल ब्लाइंड है, अपर वाला एट्रीजिया और वो अपर पाउच जो है फिस्टुला किससे बना रहा है, ट्रेकिया के साथ। नंबर सेकंड भी, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अपर पाउच जो है एसोफेगस का, ठीक है, वो हमारे पास फिस्टुला बना रहा है किसके साथ, ट्रेकिया के साथ। नंबर थर्ड कंडीशन पे जो आएगी वो आपके साथ डिस्कशन करते हैं। इसमें वो कह रहा है हमारे पास कि बोथ पाउचेज फ्रॉम द एसोफेगस कम्युनिकेटिंग विद द ट्रेकिया। अब इसमें हमारे पास एसोफेगस का अपर पाउच और जो मैदे के साथ मर रहा है लोअर पाउच एसोफेगस का, ठीक है, वो दोनों ही कम्युनिकेट कर रहे हैं ट्रेकिया के साथ। उसने रोटी खाई, यहाँ से ट्रेकिया के अंदर गई, और फिर वो ट्रेकिया से होके मैदे के अंदर गई। तो बोथ पाउचेज ऑफ द एसोफेगस कम्युनिकेटिंग विद द ट्रेकिया, एक ये कंडीशन आपको दिख जाएगी, बोथ पाउचेज कम्युनिकेटिंग विद द ट्रेकिया, ठीक है। अपर भी और लोअर भी, अपर प्लस लोअर दोनों ने ट्रेकिया के साथ, ये सी शेप्ड कार्टिलेज में बना दी ट्रेकिया के साथ। नंबर 4 कंडीशन जो आती है वो सबसे अहम है। उसमें क्या कहता है, नो एसोफेजियल एट्रीजिया, एसोफेगस बिल्कुल अपने नॉर्मल जिस तरह बंदे में होती है ना, उसने गई है और वो जाके मैदे के अंदर इंटर हो गई है। इसमें अब एट्रेजिया आपको नहीं दिखा, लेकिन उसने फिर भी जाते जाते एक उंगल कर दी है ट्रेकिया के साथ। ये हमारे पास
सी शेप्ड कार्टिलेज ट्रेकिया, इसने अपना रास्ता जा रहा है, इसने एक और रास्ता बना लिया इधर, ठीक है, ट्रेकिया के साथ। तो नो एसोफेजियल एट्रेजिया, इस कंडीशन में नो एसोफेजियल एट्रेजिया, बट फिस्चुला कनेक्टिंग एसोफेगस एंड ट्रेकिया, जो एक ये फिस्चुला बन गया है दरमियान वाला, ये हमारे पास फिर भी कनेक्ट कर रहा है ट्रेकिया और एसोफेगस को। अब वो खाएगा खाना मैदे में जा रहा है तो कुछ ना कुछ पानी, कुछ ना कुछ ग़िज़ा इधर भी जा सकती है। इसकी शेप किस तरह से मिल रही है? एच शेप्ड हमारे पास ये होती है, ये सबसे कॉमन है, ठीक है। ये आपसे पूछते हैं एच शेप्ड जो है ना वो क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ एक रफ सी डायग्राम बनाने में। ये सपोज करें हमारे पास अपर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास अगर एक और पॉइंट हो जाए, ठीक है, मुझे मिल गई है, सॉरी यार आज थोड़ा सा डिले हो रहा है। ये है जी अपर एसोफेजियल पाउच, और ये देखो ये ऊपर वाला जो है ना, इसको मैं मेंशन कर दिया, ऊपर वाली मार्कर को देखो आप है। अब जिस तरह मैंने याद किया ना, ये हमारे पास एसोफेगस है, इसका अपर पाउच है, और ये एसोफेगस का लोअर पाउच है, मतलब ये लोअर पोर्शन है या पाउच है, जो भी कह लो आप, ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया। नंबर 1 कंडीशन में क्या कहा, ब्लाइंड एसोफेगस है, एसोफेगस यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। फिर जो लोअर पाउच है वो कम्युनिकेट कर रहा है ये आपका नीले रंग का जो ट्रेकिया है इसके साथ। तो ये लोअर वाले पाउच ने इसके साथ जो है ना वो कम्युनिकेट कर दिया, और यहाँ पे उसका जो है ना मैदा लगा हुआ है, ठीक है। तो लोअर पाउच जाके किससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये ट्रेकिया के साथ। एक कंडीशन होगी, ये पहली वाली मैंने कंडीशन बताई है। ऊपर वाला इतना सा बन के ख़त्म अल्लाह के सुपुर्द, नीचे वाला ट्रेकिया से जो है ना वो रास्ता आ रहा है मैदे की तरफ। सेकंड वाले पे मैंने कहा अपर जो है ना, अब इसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे एक हमने कनेक्शन दिया था, ये वाला कनेक्शन फर्स्ट वाले में, ठीक है। ये कनेक्शन हमारे पास बना है, इसको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। सेकंड वाले में यही जो फिस्चुला है ना, इसको मैं यहाँ से सारे के सारे को रिमूव कर दूँ, मैदे का बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म। अपर वालों ने जो है ना वो अपने साथ एक कर, अपर जो पाउच है उसने ट्रेकिया के साथ अपना फिस्चुला बना दिया, लोअर वाले के साथ कोई देखे कनेक्शन नहीं है, ये कंडीशन होगी। नंबर 3 वाली कंडीशन में क्या क्या, बोथ पाउच कम्युनिकेटिंग द ट्रेकिया, ये वाला पाउच इसके साथ मिल गया, ये वाला पाउच इसके साथ मिल गया, तो ये कंडीशन जो है ना ये हमारे पास 3rd कंडीशन आ गई है, ठीक है। ये वाला एसोफेगस, ट्रेकिया, ट्रेकिया, फिर हमारे पास लोअर पाउच में अपर पाउच सीधा नहीं मिला, इधर दरमियान में देखो गैप आ गया। अच्छा 4 कंडीशन में क्या है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, ये बिल्कुल ठीक जा रही है मैदे के ऊपर, लेकिन इसने जाते जाते अपनी एक उंगल कर दी है इसको ट्रेकिया को, तो ये क्या बन रहा है, एच शेप्ड बन रहा है। मैं तो इसी तरह समझाया करता हूँ अपने लोगों को, और उनको काफ़ी समझ आ जाती है, बताना मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। ये हमारे पास हो गई, ये जो हमने करें। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है ना वो कह लें कि फर्स्ट वाली जो कंडीशन है ना, ऊपर वाला ब्राइंड है, ये हमारे पास 85% जो है ना वो कह लें कॉमन है। बाकी जो है ना वो कह लें कि 2% है, कोई 1% है। ये 3rd वाला 8% है, और बाकी एच वाला जो है ना वो 4% हमारे पास कॉमन है। तो ये आपको पता होनी चाहिए ये कंडीशन जो आपकी में। अच्छा एक ऐसी कंडीशन भी है जिसके अंदर दोनों के साथ कनेक्शन ही नहीं होता। ये मैंने कहा कि हमारे पास ये वाला था अपर, ये वाला था लोअर, ठीक है। एक अब ऐसी कंडीशन भी ईजाद होगी, ये है हमारे पास ट्रेकिया, ना इसके साथ कनेक्शन है ना इसके साथ कनेक्शन, कोई फिस्चुला है ही नहीं, ये भी एक कंडीशन है। ये होता है कुछ कंडीशन में, लेकिन इसमें फिस्चुला बिल्कुल भी नहीं बनता, तो ये भी है। क्लिनिकल जो है ना फाइंडिंग्स क्या होंगी, आपने बच्चे को किस तरह असेस करना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में एक तो बच्चा कुछ खा पी नहीं देगा, कोई जो भी चीज़ खाएगा वो यहीं पे रह जाएगी, वापस चली जाएगी, वोमिट कर देगा, तो बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज, ठीक है, ये हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से। इसकी वजह से क्या होगा, वो ड्रोलिंग करेगा, उसकी चोकिंग हो सकती है, कफ हो सकती है जब वो पैदा होगा, ठीक है, रिगर्जिटेशन हो सकती है, जितने भी आपके साइन है वो, ठीक है, बर्थ के ऊपर ये सारे के सारा होगा। और इनएबिलिटी टू पास नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, आप एनजी किस तरह पास करेंगे, यहाँ से एनजी तो सीधा जाती है मैदे के अंदर, जब नहीं होगी तो एक बड़ा है इनएबिलिटी टू पास नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दें, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। एनजी ट्यूब वो पास ही नहीं कर सकेगा, नाक से आप गैस्ट्रिक के अंदर जा ही नहीं सकते, नो वे। फिर प्रेजेंस ऑफ फिस्चुला एयर एंट्री इनटू द स्टोमक, जब वो सांस लेगा ट्रेकिया से तो हवा उसके मैदे के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, तो सांस के साथ फेफड़े की बजाय उसके जो है ना ये मैदे के ऊपर शू 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 होना शुरू हो जाएगी, तो एयर एंट्री जो है ना वो स्टोमक के अंदर जो है ना वो हमारे पास होना
शुरू हो जाएगी। फिर अब्डोमिनल डिस्टेंशन हर ब्रेथ के साथ होगी। लंग्स के अंदर बेसिकली क्या होगा, फेफड़ों के अंदर कोई ना कोई पानी चला जाएगा, यहाँ पे जो फेफड़े उसके पड़े हैं, तो एस्पायरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एस्पायरेशन ऑफ दी लंग्स हो जाएगा, एस्पायरेशन नमूनिया हो जाएगा, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, और वहाँ पे क्रैकल्स आपको मिलेंगे, इनफिल्ट्रेट्स मिल जाएंगे, ये सारे के सारे। फिर जो एनॉमलीज़ हैं ना, वो कह रहा है कि हमारे पास इसके लिए वर्क करना पड़ता है हमें, वेक्ट्रल के नाम से जो है ना हमने वर्टिब्रल, एट्रेजिया, कार्टिक, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला, रीनल और लिम्ब के लिए जो है ना वो एनॉमलीज़ इसके अंदर हमने साथ में देखी हैं। मैनेजमेंट क्या है इसको, सबसे पहले तो स्टॉप करो फीडिंग। अगर आपको पता चल गया है कि यार इसको तो फ़ौरन से पहले स्टॉप करो फीडिंग, और उसको सारे को आईवी पे ले जाओ, क्योंकि यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है, उसको नमूनिया होगा तो बच्चा मर जाएगा। अगर तो प्रॉक्सिमल पाउच का सही है, नीचे तक जा रहा है एच शेप्ड वाला, तो फिर आप उसके अंदर हो एनजी की अगर है पॉसिबल तो अप्रॉक्सीमेट जितना भी एनजी पास हो सकता है ना वो कर दो। एलिवेट दी हेड ऑफ द बेड, बेड को एलिवेशन करो ताकि मैदे से कोई चीज़ ट्रेकिया में ना जाए, तो बेड को एलिवेशन करो, और सर्जरी जो है ना वो कर दो, जहाँ जहाँ फिस्टूला पकड़ के उसको काट दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जहाँ जहाँ पे कनेक्शन नहीं है वहाँ पे एक नया कनेक्शन बना के मैदे से बस जोड़ दो आप ट्यूब को, इतनी सी काम हो जाएगा। तो ये था हमारे पास इसोफेजियल, बताया ना मज़ा आया कि नहीं आया, मुझे तो मज़ा आया पढ़ाने में, पता नहीं आपका, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रफ सी मैंने जल्दी में बता दी है, क्योंकि अभी टाइम ही इतना है और सिलेबस बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आ जाता है बिलियरी एट्रेजिया के बारे में। क्या समझ आ रही है बिलियरी एट्रेजिया, मतलब कि पहले 2 माह के अंदर जो है ना वो एक कोलिक स्टूल आ जाना बच्चे को, मतलब उसका जो बाइल है और वो सारा सिस्टम सारे का सारा ख़राब है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है बिलियरी एट्रेजिया, कंप्लीट परसिस्टेंस कोलिस्टेसिस, कंप्लीट है, और परसिस्टेंस है मुसलसल हमारे पास कोलिस्टेसिस, मतलब एक कोलिक स्टूल है इन फर्स्ट 2 मंथ ऑफ लाइफ, पहले 2 माह के अंदर बच्चे की माँ लेके आई कि इसको जो है ना एक कोलिक स्टूल आ रहा है। अब एक कोलिक स्टूल का क्या मतलब है, बहुत से लोगों ने, मतलब कोलिस्टेसिस बेसिकली क्या है, जो लीवर है उसके अंदर से बाइल आ ही नहीं रहा। हमें पता है कि जो हर बंदे के फीसिस का कलर है वो हमारे पास जो बिलरी पिगमेंट्स होते हैं, स्टर्कोबाइलिन और वो सारे के सारे, फिर आपने हेपेटोलॉजी मेडिसिन पढ़ी होगी ना, ठीक है। तो स्टेक जो कलर होता है स्टूल का, वो एक्चुअली यही पिगमेंट, बाइल पिगमेंट की वजह से आ रहा होता है, लेकिन जब वहाँ पे आएगा नहीं पिगमेंट तो उसका क्या होगा, स्टूल हमारे पास एक कोलिंग होंगे, मतलब क्ले कलर्ड स्टूल, मट्टी की तरह के जो है ना वो फीके फीके से, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो क्ले कलर्ड स्टूल शायद एक कोलिक, ये इस तरह के जो है ना वो आपको शायद मिल जाए एक कोलिक स्टूल, ठीक है। ये फीके फीके से जो है ना वो ड्यू टू इंसिडेंट बाइल सिंड्रोम हो गया वो सारे के सारे, तो ये क्ले कलर्ड स्टूल मक्खन की तरह समझ लें, थोड़ा सा कर लें या इस तरह, ठीक है। तो क्ले कलर्ड स्टूल माँ आएगी, 2 माह से आ रहे हैं। लेक ऑफ पेटेंसी है इसके अंदर एक्स्ट्रा बिलरी ट्री की, जो बिलरी ट्री हमारे पास आ रहा है ना सारा, ये राइट है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गया, कॉमन बाइल डक्ट हो गया, वो सारी की सारी बनी ही नहीं है। फिर्म हार्ड हेपेटोमेगैली होगी, उसका जो लीवर है वो इतना बड़ा हुआ होगा, सारी चीज़ें अंदर ही गंदमंद जमा हो रहा है, ठीक है। बाद में उसका जो स्प्लीन है वो बढ़ जाएगा, स्प्लीनोमेगैली उसको हो जाएगी, ठीक है। और टिपिकल इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर में जो है ना वो आप करने के लिए आप इसकी लीवर बायोप्सी करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है बेसिकली, जब बिलरी नहीं होगी सारा वो कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलोरिबन जो है ना वो ऊपर रहता रहेगा, और उसकी वजह से हमारे पास न्यूनेटल जॉन्डिस जो है ना वो हमारे पास जॉन्डिस इन दी न्यू बॉर्न जो है ना उसके अंदर हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में क्या है बेसिकली, जो स्टूल है वो एक है पेल है क्ले कलर्ड, जबकि यूरन वो बहुत ही डार्क होगा, सख्त किस्म का जो है ना वो डीप येलो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पीला, ठीक है, डीप येलो, क्योंकि वो सारा ब्लड के अंदर रह गया, ब्लड से बस यूरन के अंदर से एक्सक्रीट होना, तो यूरन सारा की तरह होगा। इसकी वजह से जो बच्चा होगा उसको प्रूराइटस हर वक्त जो है ना वो खारिश के साथ होगा, डिजिटल क्लबिंग होगी, ठीक है, उसके डिजिट्स जो है ना वो यहाँ से क्लब कर देंगे, ओ माय गॉड माय मोबाइल इज़ टू मच हॉट। अच्छा जल्दी से करती हैं, इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक तो हाइडा स्कैन करवाएंगे लीवर के लिए, ठीक है, एलिवेटेड ALPs जो है लेवल जो कि लीवर के हैं, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल देख लेंगे, इसके अंदर ये निशानी है इसकी, फिर प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम देख लोगे, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो इसके अंदर आपको कोलिडोकल सिस्ट कोई मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह वो सिस्ट बनी है जो कि ब्लॉक कर रही है इसकी वजह से, या इंट्रा एब्डोमिनल नॉमनीज मिल जाएंगी।
कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? फेलियर टू थ्राइव है, प्रूराइटिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, हाइपरसप्लिनिज्म होगा, ब्लीडिंग होगी, रिकट्स हो गया, एसाइटिस हो गया, हेपेटिक फेलियर होगा और इवन डेथ हो जाएगी 18 से 24 माह के अंदर अंदर बच्चे की, अगर आपको जल्दी डायग्नोसिस ना हुआ। ट्रीटमेंट क्या करेंगी आप? सर्जिकल ट्रीटमेंट इसके हिसाब से, जहाँ भी बिलिटरी जो ख़राब है उसको वहाँ से जाकर ठीक कर दो, ये है सर्जिकल ऑप्शन हमारे पास। इसके अंदर एक है कसाई प्रोसीजर, KASAI। यूँ कहने का कसाई के पास हम कलेजी लेने जाते हैं ना, तो मैंने यूँ है कसाई से जो है ना वो कलेजी लेना है, तो हमारे पास ये है कि वो कलेजी के ऊपर जितना भी करना वो कसाई प्रोसीजर है, ठीक है। हेपेटो प्रोटोएंट्रोस्टोमी जो है ना, इसको हम कहते हैं कसाई प्रोसीजर। हेपेटो प्रोटोएंस्टोमी जो है ना, इसके अंदर है। फिर एक गाल ब्लैडर के लिए हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर कसाई प्रोसीजर, ठीक है। इसके पोर्टो कोलिसिस्टॉटमी जो है ना इसके अंदर करते हैं। इसके अलावा अगर नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं बना हुआ ट्री, तो आप लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। विटामिन A, D, E के, क्योंकि वो फैट सॉल्विंग विटामिन A, D, E के, वो आपको देने पड़ेंगे बाहर से, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स जो है ना, ताकि उसका कोई असेंडिंग कोलिंजाइटिस कोई और इन्फेक्शन ना हो, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, वो विटामिन देंगे और एंटीबायोटिक का कोर्स करवा देंगे। ये हमारे पास बिलियरी अटेजिया के बारे में होपफुली, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। तो बस इतना ही काफ़ी आपको बस पता होना चाहिए। अगर बच्चा आ रहा है, उसको जॉन्डिस है, पेयर क्ले कलर स्टूल है, उसका यूरिन बहुत डार्क आ रहा है, ठीक है, और वो जो है ना मुसलसल उसकी आंखें पीली हैं, और वो सारे के सारे खारिश उसको बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका वेट गेन जो है बहुत पुअर है, एसाइटिस उसके एब्डोमेन में है, और वो सारी की सारी, तो आपके पास क्या क्या हो सकता है, वो बिलियरी अटेजिया का कंडीशन हो सकती है, ठीक है। मैंने जल्दी में समझा दिए, इतना ही आता है, बाकी तो बुक से पढ़ लेना, मोर देन इनफ। ये पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। बाइल बैक्ड अप इन दी लीवर, क्योंकि आगे वो सारा ट्री बना ही नहीं है, नैरो बाइल डक्ट है, तो यहाँ पे देखो ये सारा जिस तरह फील नहीं हो रहा, तो बाइल यहाँ पे बन रहा है, एट दी एंड वो ब्लड में चला जाएगा, जॉन्डिस होगा, येलोइंग ऑफ आई, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, स्टोमक के अंदर प्रॉब्लम है, स्प्लीनो में गैली होगा, गाल ब्लैडर और सेवेलन उसकी बैली, देख रहे हो कितना प्रोट्रूडेड एब्डोमेन है, और वहाँ पे एसाइटिस और वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। सर्जरी करना है, कसाई के पास ले जाओ इसको कलेजी कटवाने के लिए, तो वो गाल ब्लैडर के लिए भी, या फिर दूसरा कसाई प्रोसीजर है पेटो प्रोटो जो भी है ना, एंटेरोस्टोमी वो कर लो, या फिर कोलिसिस्टॉटमी कर लो, सारे के सारे विटामिन A, D, E के, और साथ में आपने एंटीबायोटिक, ये जितना मुझे मैक्सिमम मैंने बता दिया। एक रह गई आपके पास हर्ष सप्रम डिजीज़, वो भी मेरा था इसी में कर दूँ, लेकिन मोबाइल जो है ना बहुत गर्म हो के दरमियान में वीडियो एंड हो जाए। सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, प्रेस दी बेल आइकन बटन, जो भी करना कर लो, शेयर करना शेयर करो, मैं नहीं कुछ कहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।